मंच पर आसीन हम सबकी दिल की धड़कन लोकप्रिय सीएम अरविंद केजरीवाल जी, विजय देव जी, सत्यगोपाल जी, डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ डीएम भी हैं, डीएम साउथ वेस्ट और डीएम नॉर्थ विक्रम और मेनका, तमाम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर यहाँ मौजूद हैं और दिल्ली के अलग अलग गांव से आए हुए हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान जो किसान हैं, सभी को नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सब मेरे ख्याल से सीएम साहब को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा बिल्कुल शॉर्ट में कि एक वो समय था जब दिल्ली में ये पूछा गया था, और मैं अगर गलत कहूँ तो आप बता देना कि भाई दिल्ली में खेती भी होती है क्या। और आज एक वो समय है कि जब दिल्ली के सीएम हमारे किसान भाइयों को पहली बार नहीं, दूसरी बार और मेरे ख्याल से मैं जो ये बोल रहा हूँ ये एक राजस्व मंत्री होने के नाते नहीं, दिल्ली में एक किसान के बेटे होने के नाते बोल रहा हूँ कि अगर कोई सीएम, अगर किसी सीएम ने अगर किसानों के दुख दर्द को समझा है, और मैं ये फिर कह रहा हूं कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं और सीएम सब यहां बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बिल्कुल अपने दिल की बात कह रहा हूं अपने किसान भाइयों के सामने कि अगर किसी सीएम ने, देखो किसानों के लिए अलग अलग सरकारें पूरे देश में कहती तो बहुत कुछ हैं और अपना काम करवाती हैं, लेकिन अगर किसी सीएम ने, अगर किसी सरकार ने, और सिर्फ वादा नहीं किया, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपये का चेक अगर कोई हाथ में पकड़ा दिया है, 50 रुपये का चेक हाथ में पकड़ा दिया है, अगर किसी सीएम ने किसानों के दुख दर्द को समझा है, अगर किसी सीएम ने मुसीबत के टाइम अगर किसानों का साथ दिया है, अगर किसानों के साथ अगर कोई सरकार खड़ी रही है, कोई सीएम खड़ा रहा है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और कोई नहीं। आप पूरे देश में कहीं भी पूछ लें, अगर किसी भी सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और ये जो मुआवजा है ये कोई जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि किसान का जीवन और किसान जिस प्रकार से संघर्ष करता है खेत में, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी है, सर्दी है, चाहे ओले पड़ रहे हैं, चाहे बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वो फसल जो है वो एक बच्चे की तरह है। घर में बैठ के खेती नहीं होती। अगर फसल चाहिए किसान को खेत से बढ़िया, जिससे कि उसका घर चल सके, क्योंकि उसमें जो लागत लगती है वो अच्छी खासी लगती है। तो मेरे पास तो शब्द है नहीं, मैं सीएम साहब का किस तरह धन्यवाद करूं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं, जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे होंगे और जो यहाँ नहीं है, कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों का साथ दिया है, तो मेरे ख्याल से सर किसान तो आपके ऋणी रहेंगे हमेशा। और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी इस प्रकार की कोई मुसीबत किसान भाइयों पर पड़ेगी, तो अरविंद केजरीवाल जी को वो हमेशा एक परिवार के सदस्य होने के नाते, क्योंकि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये कहना है कि ये पूरा दिल्ली के जो लोग हैं वो उनका एक बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है, और वो उसी के सदस्य, बड़े भाई या बड़े बेटे के नाते
आप हमेशा सीएम साहब को अपने साथ खड़ा पाएंगे। मैं तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, पटवारी से लेके और ऊपर तक, जिन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से कठिन, क्योंकि उस टाइम भी जब सर्वे कर रहे थे तो उस टाइम भी बारिश काफ़ी जगह हुई, लेकिन फिर भी चाहे बारिश थी चाहे सर्दी थी, उसमें पूरा ये सर्वे किया। जो किसान भाइयों की ज़्यादा बारिश होने के नाते और आसपास के जो बड़े नाले हैं उनमें से पानी निकलने के नाते जल भराव के कारण जो नुकसान हुआ, मैं उन सभी ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरे यकीन है कि बहुत जल्द जिस प्रकार से आज कुछ किसान भाइयों को सीएम साहब चेक देंगे, उसी प्रकार से उन और जो किसान भाई हैं उनके खातों में भी जहाँ जहाँ नुकसान हुआ उनके खातों में भी पैसे बहुत जल्द पहुँचेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।